Hey, very good morning to all of you. So guys, in this video जो दिसंबर 2021 का एग्ज़ाम होने वाला है आपका नेट का, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे लगते हैं उसे इस सीरीज़ में मैं कवर करूँगी और अगर आपका सपोर्ट मिलता है तो इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी लगभग 10 प्रश्न हैं और जो भी प्रश्न मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उसके आगे आप एक अलग से टैग भी देख सकते हैं। तो उस क्वेश्चन को आपको ज़रूर से रिवाइज़ करके और याद करके जाना है। चलिए देखते हैं हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, बिलावल थाट से कुल मिलाकर कितने राग उत्पन्न हो सकते हैं। यहाँ थाट नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा राग। ठीक है, तो बिलावल थाट से कुल मिलाकर कितने राग उत्पन्न हो सकते हैं। यहाँ आपका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 484। ठीक है, तो बिलावल थाट से कुल 484 राग उत्पन्न हो सकते हैं एंड दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो हमें इसे ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रश्न क्या है कि नारायण मोरेश्वर खरे ने राग वर्गीकरण की किस पद्धति का प्रयोग किया। तो आई होप नारायण मोरेश्वर खरे जी का नाम आप सभी ने सुना है। 30 रागांग इन्होंने कुल बताए थे और वो वर्गीकरण जो था वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है रागांग वर्गीकरण। ठीक है, तो ये क्वेश्चन खुद में ही इतना इम्पोर्टेंट है कि बहुत तरह से आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कितने रागांग हैं, या इनमें से कौन सा रागांग नहीं है, या कौन सा रागांग है, या नारायण मोरेश्वर खरे जी ने कितने रागांग बताए हैं। तो इस प्रकार से बहुत तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, समय आश्रित राग वर्गीकरण का उल्लेख किस विद्वान ने किया है। तो समय पर आधारित, जैसे कि हम कहते हैं कि सुबह का राग है, ये रात का राग है, तो इस तरह से किसने रागों को बांटा। तो हम सभी जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर, तो मैंने इसे वेरी इंपॉर्टेंट नहीं किया है। हालांकि ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि समय के आधार पर जो रागों का वर्गीकरण हुआ वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गया। तो हमारा जो सही उत्तर है वो यहाँ है ऑप्शन ए, वीएन भातखंडे, यानी विष्णु नारायण भातखंडे। नेक्स्ट प्रश्न है, दशविध राग वर्गीकरण का उल्लेख किस ग्रंथकार ने किया। ये भी जो दशविध राग वर्गीकरण है ये कई बार कुछ एग्ज़ाम्स में पूछा जा चुका है, तो आई होप जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करते हैं तो उसमें ये आंसर आपको पता होगा। तो यहाँ जो हमारा सही उत्तर है नारद, जयदेव, शारंगदेव या फिर सोमनाथ, ऑप्शन सी शारंगदेव। सही ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन सी शारंगदेव जी ने दशविध राग वर्गीकरण का उल्लेख किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, शारंगदेव ने अपने रागों और उपरागों की संख्या कितने बताई है। ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो संख्या आप देख रहे हैं तो इसमें जो पहली डिजिट है वो राग की है एंड द नेक्स्ट डिजिट जो है वो उपराग को डिनोट करती है। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी 8 और 20। 8 और 20 मतलब 8 तो राग हैं और 20 उपराग हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको ज़रूर याद करके जाना। और फिर है कि किस ग्रंथ में सर्वप्रथम किस थाट को, यहाँ पे किस थाट नहीं है, यहाँ पर है बिलावल। ठीक है, बिलावल थाट को शुद्ध थाट स्वीकार किया गया है। तो बिलावल थाट को, अभी ये जो प्रश्न है टीजीटी या पीजीटी में से किसी शायद एग्ज़ाम में आया भी था। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या है, श्रीमद लक्ष्य संगीतम, सरमत इश्क, नगमाते आसफ़ी या फिर चतुर्दंडी प्रकाशिका। तो सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन सी नगमाते आसफ़ी। नगमाते आसफ़ी में बिलावल थाट को सबसे पहले शुद्ध थाट माना गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, पुंडरीक विट्ठल ने कितने मेलों के अंतर्गत अपने रागों को वर्गीकृत किया। तो ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितने मेलों के अंतर्गत वर्गीकृत किया, क्योंकि बहुत सारे जो विद्वान हैं, लोचन हैं, पुंडरीक विट्ठल हैं, रामा माते हैं, तो इन सब के मेल पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, किसी के 19 मेल हैं, किसी के 21 हैं, तो इस प्रकार से वो डिजिट दे देते हैं और आपको एग्जैक्ट डिजिट पता होनी चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 19 मेल। पुंडरीक विट्ठल ने 19 मेलों के अंतर्गत अपने रागों को वर्गीकृत किया था।
नेक्स्ट प्रश्न है कि मेल शब्द के प्रस्फुटन का श्रेय किस विद्वान को जाता है। मतलब प्रस्फुटन मतलब होता है उस एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए कोई शब्द ईजाद करना। ठीक है, तो यहाँ जो शब्द है ये मेल शब्द बनाया किसने, किसने मेल शब्द को ईजाद किया। तो उत्तर आएगा ऑप्शन सी, नायक बख्शू। नायक बख्शू को मेल शब्द का ईजादकर्ता माना जाता है, प्रस्फुटनकर्ता माना जाता है। 9th क्वेश्चन है कि लोचन ने कितने संस्कृति में अपने रागों को वर्गीकृत किया। तो एक चीज़ देखो आपको ये मिल जाती है कि जो संस्कृति है तो ये किससे संबंधित है, ये लोचन से संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट है कि कितने संस्कृति में अपने रागों को वर्गीकृत किया है। ऑप्शन है आपका सही, ऑप्शन ए 12 संस्कृति में। तो लोचन ने कुल 12 संस्कृति में अपने रागों को वर्गीकृत किया है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज मोहम्मद रज़ा ने राग रागिनी पद्धति किस प्रकार वर्गीकृत की। तो हम सभी जानते हैं कि देखो राग और रागिनी यानी 5 राग या 6 राग, 25 या 30 रागिनी, 36 रागिनी, है ना, इस प्रकार से वर्गीकृत किया था अलग अलग विद्वानों ने। और कई बार ये प्रश्न आ भी जाता है, तो मोहम्मद रज़ा का यहाँ पे पूछा गया है इन्होंने कितने तो राग बताए और कितनी रागनियाँ बताई। तो यहाँ जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन सी, 6 राग और 36 रागिनियाँ। ठीक है, 6 राग और 36 रागिनियाँ किसकी हैं, मोहम्मद रज़ा की। तो ये जो कुछ प्रश्न थे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें ज़रूर से याद करके जाइए। और अगर सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ लेट मी नो सो आई कैन कंटिन्यू दिस सीरीज़। आपके एग्ज़ाम तक हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। और अगर इससे कुछ भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आ जाता है, मिल जाता है, तो आपको वो बेनिफिशियल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।